दोस्तों, मार्केट एक अच्छी रिकवरी में है और इस रिकवरी में एक सेगमेंट है जो है सेमीकंडक्टर नो सेगमेंट, जहां नो काफी लोगों का इंटरेस्ट और काफी हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो के मेंबर्स है, स्मॉल केस के मेंबर्स हैं, उनकी क्वेश्चन है कि क्या इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो थोड़ा हम लोग आज डिटेल में बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। देखिए, सेमीकंडक्टर बहुत ही अपराइजिंग सेगमेंट है, एरिया आप बोल सकते हो, और वहाँ बहुत ही बड़ा स्कोप है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया अभी परस्यू कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आईटी में अगर जॉब लॉस होती है तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में आनी चाहिए। और गवर्नमेंट भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से ना इसको पुश कर रहा है। तो सेमीकंडक्टर में काफ़ी सारे, यहाँ तो मैं तो अहमदाबाद में हूँ, तो यहाँ साणंद है, वहाँ काफ़ी सारे यूनिट्स लग रहे हैं, जैसे माइक्रोन, केन्स का, सीजी पावर का, तो इवन टाटा, टाटा का भी लग रहा है। सो टाटा टेक्नोलॉजी नहीं, टाटा इलेक्ट्रिकल्स, और वो तो वहाँ अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी तरह से ना बड़े बड़े कहते हैं ना कि सेमीकंडक्टर यूनिट्स लग रहे हैं। लेकिन क्या स्कोप है इन्वेस्टमेंट का? एज ए इन्वेस्टर हमें तो देखना है कि क्या ये बड़ा स्कोप है हमारे लिए इन्वेस्ट करने का, और यहाँ से क्या बड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो वही आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो देखो, पहले समझ लो सेमीकंडक्टर बेसिक्स थोड़ा समझ लेते तो आपके लिए बेटर रहेगा। कि देखो, सेमीकंडक्टर वो चिप होती है जो आपके टीवी में लगती है, आपके पीसी में लगती है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, एआई हर जगह लगती है। अब वो अलग अलग टाइप की चिप्स होती है, 3 mn होती है, 3 nm होती है, 5 nm होती है, 28 nm होती है, वो साइज होती है। हम लोग छोटे इस साइज में नहीं जा रहे, यानी 7 nm के नीचे हम लोग की कैपेसिटी नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग जस्ट स्टार्टेड, हम लोग अभी बेबी स्टेप ले रहे हैं सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाने के। क्योंकि ये मोस्टली ताइवान, आपने टीएसएमसी का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो वहाँ कहते हैं ना कि वर्ल्ड के 60% से ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर बनते हैं वो वहाँ बनते हैं। तो हम लोग अभी, और वो छोटे जो होते हैं ना 3 nm 5 nm वाले, तो 90% वहाँ बनते हैं। हम लोग वहाँ नहीं पहुंचे, क्योंकि वहाँ बहुत ही टेक्नोलॉजी, जबरदस्त टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल पावर चाहिए, और उनका 30-40 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोग तो अभी कहते हैं ना बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। सो हम लोग 28 nm और वो सब जो 24 nm जो बड़े बड़े चिप्स होते हैं, जो आपके टीवी, फ्रिज या कंप्यूटर कहीं ना कहीं लगते हो, तो वैसे पे हम लोग फोकस करें। उसको नोट्स बोलते हैं, नोट्स, NODES। तो हम लोग स्मॉलर नोट्स में नहीं, लार्जर नोट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। और थोड़े चीप होते हैं, स्टेबल होते हैं, उसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, तो वहाँ फोकस होगा। और ये जो हम लोग बात करें, टेकेन्स टेक्नोलॉजी हो, सीजी पावर, माइक्रोन, ये सब यहाँ फोकस, इवन मोशिप का भी आपने नाम सुना, मोशिप टेक्नोलॉजीज, तो ये सब वहाँ फोकस करने वाले। तो लेकिन ये अच्छा स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, और यहाँ से आई थिंक कुछ साल में वी कैन हैव अ कैपेसिटी, और अच्छा कहते हैं ना कि हमारा डिजाइन डिपार्टमेंट होंगे एंड ऑल दैट, देन वी कैन हैव गो फोकस ऑन दैट बिलो 7 nm। अभी तो वहाँ थोड़ा दूर है। सी नॉर्मली आपने एनवीडिया का तो नाम सुना होगा, $4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा मार्केट कैप है। तो वो क्या करते हैं, वो डिजाइनिंग में है, ठीक है, वो डिजाइन चिप करते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो एनवीडिया की चिप हो या एप्पल की चिप हो या AMD की चिप हो, वो कौन मैन्युफैक्चर करता है? TSMC, और वो है ताइवान में। ताइवान का स्टॉक मार्केट का कह सकते 35 to 40% पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स TSMC का ही है। तो आप एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। और जैसे मैंने बोला कि ये छोटे छोटे 90% वही प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ही टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग सब कुछ करना पड़ता है, वो पूरी इकोसिस्टम होती है। हम लोग भी वही इकोसिस्टम पे जा रहे हैं, हम लोग भी बेसिकली डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। और यही सब जो कंपनियां जो मैंने ऑलरेडी नाम दी, वो इस पे फोकस वो करने वाली है। मैं इन सब कंपनी के प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा आपको कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। पहले समझ लेते हैं तो आपको एक अच्छी क्लैरिटी आएगी। आपके क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। और हमने कुछ कुछ कंपनीज ऑफ कोर्स हमारे स्मॉल केस में भी ली है। तो आप चाहे तो हमारे स्मॉल केस नो, यू कैन सब्सक्राइब ₹300 प्लस GST से। अभी लॉन्च ऑफर चल रहे हैं, काफ़ी सारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिफेंस, पावर,
म्यूचुअल फंड के स्मॉल नो स्मॉल केसेस है, बेसिकली मॉडल पोर्टफोलियोज है, मैंने लिंक दिया, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाके देखिएगा। तो अभी टीएसएमसी जो 25 to 30% ग्लोबल सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन वैल्यू होल्ड करता है, तो उसको क्यों लोग चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि स्किल लेबर उस तरह का नहीं है। अब इंडिया में क्या होगा कि इंडिया में अब धीरे धीरे यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। ओके, और इंडिया की स्ट्रेटेजी यही है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड टू एंड सॉल्यूशन देना है। ऐसे नहीं है कि भाई बस आज किया और कल खत्म, नहीं। 28 nm, 45 nm ऐसे बड़े बड़े चिप्स हम लोग बनाने वाले। गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ का अप्रूवल ऑलरेडी दे चुके हैं। और ऑलमोस्ट कहते हैं ना कि पीएलआई स्कीम्स भी काफी आएंगे, ऑलमोस्ट 70 to 76,000 करोड़ का तो बेसिकली पीएलआई स्कीम भी होगा। और अगर ये अच्छा बन जाता है ना, इट विल बी अ बिग बिग प्रोडक्शन बूस्टर फॉर इंडिया। क्योंकि यहाँ अगर ये ऐसे यूनिट्स बनते हैं, जो पूरी दुनिया भी ट्राई कर रही है लेकिन सब लोग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो डिजाइनिंग में 20% जो टोटल वर्कफोर्स है वर्ल्ड का, वो इंडियंस है। सो आप सोच सकते हो कि वी हैव अ वेरी वेरी गुड स्कोप। तो वहां आपको देखना है। तो अभी जैसे बोला कि हमें पैकेजिंग, टेस्टिंग और असेंबली, जिसे हम लोग एटी, जो टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एटीएमपी और ओ ओसेट, ओएसएटी सेगमेंट उसको नो सेमीकंडक्टर में बोलते हैं। तो जो माइक्रोन का जो टेक्नोलॉजी प्लांट है, जो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है, इवन आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले केन्स का भी उन्होंने किया है। तो वो सब यूनिट्स यहाँ सानंद में ही होने वाला है। और बिलीव मी, इट विल बी अ बिग बिग बूस्टर, लेकिन इट विल टेक टाइम। रातों रात कुछ नहीं होने वाला। अब हम लोग सीजी पावर में भी आपको पता है वो लोग ने भी प्लांट एस्टेब्लिश कर, लेकिन उसका प्रोडक्शन होना, मार्केट में ये सब पैकेजिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, ये सब होके मैन्युफैक्चर होके आना टाइम लगता है। ऑफ कोर्स वो मार्जिन्स बहुत अच्छा देता है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। और जैसे ने बोला कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज है ना, वो डिजाइनिंग में है। ओके, इंजीनियरिंग टैलेंट है, और ग्लोबल आउटसोर्सिंग डिमांड भी हम लोग इजीली कैटर कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि आपको यहाँ अच्छा खासा पैसा डालना पड़ता है। अगर हम लोग टीएसएमसी की बात करो, वो हर साल 35 to 40 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो ग्लोबल सप्लाई चेन है। अगर टीएसएमसी बंद हो गई तो दुनिया में ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी है, वो भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। यानी सोचो कितना बड़ा महत्व है। इसलिए चाइना उसके पीछे पड़ा हुआ है, यूएस उसके पीछे, यूएस तो पीछे पड़ा हुआ नहीं, लेकिन यूएस कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता है। चाइना तो लिटरली ताइवान को काबू में रखना चाहता है, उनको ले ही लेना चाहता है ताइवान पे। क्योंकि अगर ताइवान हाथ में आ गया तो कहते हैं ना कि यूएस की नो गर्दन उनके हाथ में आ जाए। क्योंकि जितने भी आपका ये जो एआई चिप्स होते हैं, उन सब में क्या लगता है, यही टीएसएमसी से जो मैन्युफैक्चर होके चिप्स आती है वही लगती है। तो पूरी गर्दन उनके हाथ में आ जाएगी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। और वो यूएस ट्राई कर रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना उसमें सफल ना रहे ताइवान को लेने के लिए। तो ये चीज है। अभी हम लोग अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो मूशिप टेक्नोलॉजी के आपने नाम तो सुना ही है, और वो अच्छा खासा बढ़ भी गया है। अभी तो सभी बढ़ गए, ये जो मार्केट रिकवरी है इसमें सीजी पावर्स, मूशिप टेक्नोलॉजी, केन्स। केन्स इतना बड़ा नहीं है, केन्स थोड़ा वो गवर्नेंस के इश्यूज के वजह से है। लेकिन बेसिकली मोशिप जो कर रहा है ना, वो क्या करता है कि चिप आर्किटेक्चर पे फोकस कर रहा है, और वो चिप डिजाइनिंग पे है। और वो छोटे छोटे वेफर्स होते हैं ना, जो फैब प्रोड्यूसिंग वेफर्स होते हैं, उसमें वेफर यानी ये छोटे छोटे जो चिप्स होते हैं, तो वो वहाँ कहीं ना कहीं उसमें मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है। ऑफ कोर्स नॉट एडवांस लेवल, लेकिन अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। और पैकेजिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन ऑफ चिप इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स, वो सब कर रहा है। तो पूरा जो इकोसिस्टम जो होता है ना, जैसे ईएमएस, पीसीबी, गैसेस, इक्विपमेंट सप्लायर्स, ये पूरा जो इकोसिस्टम होता है ना सेमीकंडक्टर, वो पूरा बढ़ावा इस नो फायदा होता है ओवरऑल कंपनीज को इसके थ्रू कि आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाओ। देखो सेमीकंडक्टर एक, ठीक है, आप हमेशा वो मत देखो कि हमें टीएसएमसी से डायरेक्ट कॉम्पीट करना है। हमें कहीं ना कहीं वो चिप बन के उसको असेंबली करके, उसको डिजाइन करके, उसको इंसर्ट करके सप्लाई करना है। उस पे ज्यादा इकोसिस्टम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, पीसीबी। पीसीबी क्या होता है?
आपका सर्किट बोर्ड जो होता है ना, जैसे आप ऐसे ये मोबाइल है, ठीक है, आपने टीवी में देखा होगा कि इतना ये इतनी साइज का होगा आपका वो चिप, और उसमें वो छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे और ना इंटीग्रेट किए जाते हैं। देखो मैं इतना साइंस का स्टूडेंट नहीं, लेकिन होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो वो जो पीसीबी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सर्किट बोर्ड्स होते हैं वहाँ, जैसे ये केन्स भी है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास से एम्बर है, तो ये सब भी उसमें बनाते हैं। तो हमें इकोसिस्टम पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कंपेयर टू एंड। एंड टू एंड तो करने ही वाले, लेकिन इन सब में टाइम लगता है, जो मैंने आपको बोला। तो अब सीजी पावर भी है ना, उन लोगों ने भी अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पार्टनर्स रहने चाहिए। देखिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि भाई हमें पता है सब कुछ कि इस तरह से सेमीकंडक्टर नहीं, हमें कोलैबोरेट करके ही बना। इवन केन्स ने भी कोलैबोरेट किया है, सबने, सभी बड़े बड़े प्लेयर्स है ना, बाहर के लोगों के साथ, बाहर की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके ये सब कर रहे हैं। और ईएमएस सेक्टर, दैट्स व्हाई इवन आई एम वेरी मच बुलिश। और जैसे मैंने बोला डिस्क्लेमर के, हमारे काफी सारे स्मॉल केस में ईएमएस के काफी सारे स्टॉक्स है। रीजन इवन सिरमा एसजीएस भी आप देख सकते हो कि रीजन वही है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, ये आगे जाके काफी ग्रो होगा। और ये डिजाइन, आईपी, सेमीकंडक्टर, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके लिए जो स्किल सेट चाहिए वो इंडिया के पास है। द ओनली थिंग जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन सब के वैल्यूएशन अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, बाय द वे आपके क्वेश्चन डाल देना, मैं एंड में आपके क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ। ओके, तो आपके कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस और एनी अदर टॉपिक, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। वैल्यूएशन का क्या कंसर्न है? देखो वैल्यूएशन, ये सभी स्टॉक महंगे हैं। सीजी पावर की बात करें तो 100 के पी के ऊपर है, मूशिप ऊपर है, केन्स थोड़ा नीचे है। लेकिन सीजी पावर में जैसे बोला कि प्रोडक्शन होगा फिर आगे होगा, लेकिन ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट्स है, प्रोस्पेक्ट्स ब्रिलियंट है, लेकिन महंगा है। मोशिप भी अगर आप देखो नीचे 140 तक गया था, 200 के ऊपर आ गया। तो जब स्टॉक ये सब जब गिरते हैं ना, तब आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। वो जो 22,200 300 के आसपास जब मार्केट गया था, ये सभी गिरे थे, दैट वाज द बेस्ट टाइम। बट यस, ये स्टॉक्स भी काफी अच्छा ओवर द टाइम, नो दे विल परफॉर्म। द प्रॉब्लम इज एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, लेकिन दिस विल रिमेन एक्सपेंसिव। ओके, ये ऐसा नहीं कि आपको सस्ते में मिले, वही 80 90 के पी के ऊपर रहेगा। तो आपको उनका ग्रोथ देखना है कि क्या उस तरह का ग्रोथ दे पा रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर। अगर दे पा रहे हैं तो वैल्यूएशन सस्टेन करेंगे, नहीं तो गिरेंगे। लेकिन हाँ, डिमांड रहेगी, डिमांड अच्छी खासी रहेगी। द ओनली थिंग जो आपको यहाँ इन सब कंपनियों में, इवन माइक्रोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है, इवन टाटा इलेक्ट्रिकल्स और इन सब की मैं बात नहीं, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है। टाटा टेक्नोलॉजी को भी बेनिफिट होगा, लेकिन इनडायरेक्ट होगा। द ओनली प्रॉब्लम जो इन सब स्टॉक्स के साथ जो होता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। ये जब वो लोग ये जब असेंबली लाइन लगाते हैं और नो उस तरह का स्किल सेट रेडी करते हैं, फिर वो प्रोडक्शन, फिर बेचना, एंड ऑल दैट विल टेक टाइम। टीएसएमसी ऐसा नहीं कि रातों रात बन गई, 30 साल से ये मार्केट में, तब जाके ये बनी है। तो प्लस इकोसिस्टम भी होना चाहिए आपके पास, उस तरह का मटेरियल होना चाहिए, इक्विपमेंट, टैलेंट, स्किल सेट होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप ये सब चिप्स बनाने के लिए चाइना के रेयर अर्थ मटेरियल पे भी डिपेंडेंट रहते हो। तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और प्लस डिमांड पे बहुत कुछ डिपेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल डिक्सन टेक्नोलॉजीज का देखो तो वो भी ईएमएस में है। तो आप देखो कि जैसे थोड़ा मोबाइल फोन की डिमांड, लोअर वैल्यू मोबाइल फोन की वैल्यू कम हुई, वो स्टॉक कितना गिर गया, क्योंकि ये बहुत ही महंगे स्टॉक्स होते हैं। एंड ओवरऑल क्या होता है कि थोड़ा भी डिमांड स्लो डाउन होता है, गिर जाए, जैसे आपने देखा 40% से ज्यादा गिर गया हो। काफी सारे कहते हैं ना कि ईएमएस के स्टॉक्स गिर गए। तो वही है कि आपको वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको ये रिस्क लेके चलना है, और डिमांड प्रॉपरली होना चाहिए। और एग्जीक्यूशन का डिले होता है या कोई असेंबली में प्रोडक्ट बनाने में फेलियर्स होता है, तो शायद आपका मार्जिन में हिट आए। क्योंकि यहाँ बैच के बैचेस बनते हैं, अगर रिजेक्ट होता है तो सब काफी हद तक बड़ा प्रोडक्शन रिजेक्ट हो जाता है। सो अपॉर्चुनिटी काफी है। हम लोग ये बैकएंड सिस्टम पूरा बना सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है। द ओनली थिंग इज के उस तरह की टेक्नोलॉजी अगर आ जाए तो बढ़िया रहेगी। अगर हम लोग ये इन सब सर्किट बोर्ड्स और इन सब की मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिव और
जो पावर का है डिमांड, उसमें भी काफी हद तक यूज होने वाला है। सो और आप देखो कि सभी कंपनी इसमें एंटर नहीं कर पा रही है, कुछ ही कंपनी आपकी एंटर, जो मैंने कुछ नाम आपको दिए, सभी कंपनी नहीं गई, क्योंकि दिस नीड रियली एक्सपर्टाइज नॉलेज एंड ऑल दैट, और वो इजीली नहीं होता, और एक बार आपका आईपी बन गया फिर खत्म। यानी आप देखो टीएसएमसी एक लेवल पे पहुंचा, फिर उसको रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है। वैसे ये सब कंपनीज अगर उस लेवल पे पहुंच गई, मैं बोल रही हूँ टीएसएमसी बन जाए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल उस एक्सपर्टाइज लेवल पे पहुंचेगी ना, तो इनके कंटिन्यूस ग्रोथ आप अच्छा खासा देखोगे। सो मैं, आप बोलोगे तो खेलना कैसे है, मैं बोलूँ को ऑनेस्टली मैं बोलूँ ना, तो आप डायरेक्टली कोई सेमीकंडक्टर की कंपनी आपको डायरेक्ट मिलेगी नहीं। जैसे मैंने बोला, ये सब कंपनी के जो नाम बोले, वो कंपनियां अच्छी है, लेकिन इन सब में काफी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड रहता है। तो आप क्या करो कि इकोसिस्टम पे खेलो, कि जो आपके ईएमएस सेक्टर होते हैं या पीसीबी जो बनाते हैं, ओके, ईएमएस में बनाते हैं या सप्लाई करते हैं, ओके, इकोसिस्टम पे आप खेलोगे ना, आई थिंक वहाँ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर, जैसे सीजी की मैं बात करूँ कि प्रोडक्शन होगा, मार्केट में आएगा, तब तक बहुत टाइम लगेगा। माइक्रोन की बात करूँ, केन्स की बात करूँ, तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, लेकिन लंबा खेलना है। लंबा खेलोगे तो एक साइकिल होगी जो प्लेड आउट होगी। हम लोग भी ये बहुत ही क्लोजली, मैं और मेरी टीम देख रहे हैं, एंड वी हैव इंक्लूडेड समथिंग, बट ऑफ कोर्स अपना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, तो टेंशन नहीं है। तो बहुत ही इजीली इंडिया कैन ग्रो ओवर द टाइम इन दिस सेक्टर, सब कुछ है। और पेशेंस, डिसिप्लिन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको रखने हैं। ऐसा देखो आप, क्योंकि अगर आप सीजी पर, या मैं कुछ कुछ ही के नाम दे रहा हूँ क्योंकि वो लिस्टेड है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो आप बोलो कि इसी लेवल से बहुत बढ़ेंगे, तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। आपको थोड़ा इकोसिस्टम पे खेलोगे ना, तो वो बेटर है, क्योंकि प्रॉफिट काफी ग्रेजुअल होगा एंड धीरे धीरे ग्रो करेंगे, लेकिन स्कोप बहुत है। जैसे आई थिंक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लान है कि 2030 और 40 में नो, हमारा एक अच्छा खासा नो वर्ल्ड का मे बी 15 to 20% सेमीकंडक्टर यहाँ से जाना चाहिए। तो बहुत ही बड़ा प्लान है, बट लेट्स सी किस तरह से होता है। बट ये सेमीकंडक्टर इज अ प्ले जहां आप इन्वेस्ट कीजिए। जो मैंने कंपनीज के नाम दिए, ऑफ कोर्स प्लीज अपने नो फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्ले, दिस में गिव यू अ बेटर स्कोप ऑफ रिटर्न, बट लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना पड़ेगा। दैट इज द मोन, डोंट थिंक कि ये रातों रात सब कुछ जंप होने वाला है, ये टाइम लगेगा। ओके, चलिए आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो बात करते हैं। भाई दो, कल शाम को भी हमारा एक वेडनेसडे शाम को एक सेशन है, आप जरूर अटेंड कीजिएगा, और हम लोग डिटेल में मार्केट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, Bisphenol HB2DF. So which small case is best among the four small cases? Well, सभी अच्छे, वो आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जाने। आप क्या रिस्क लेते हो, तो स्मॉल कैप मिड कैप में जाए, आपको थोड़ा रिस्क कम लेना है तो फ्लेक्सी कैप में जाए, जो हमारा सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स है। हमारे ये भी लॉन्च किए ना, डिफेंस ऑफ पावर, जो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा ग्रो करेंगे ओवर द टाइम। और आपको वहाँ रिटर्न भी देख सकते हो, एक अच्छा खासा, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। तो आप, मैं लिंक दे दूंगा, जरूर देखिए। लेकिन हाँ, आपके रिस्क प्रोफाइल पे रिस्क लेना लेते हैं तो सॉल के मिड के पे थीम बेस भी, मुझे तो पावर डिफेंस दोनों अच्छे लग रहे हैं। और सेफ खेलना है तो फ्लेक्सी कैप है, ठीक है। देन जो सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स है, ठीक है। संतोष, अदानी पावर, या अदानी पावर बहुत चला। अदानी, अदानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स काफी चले कुछ टाइम पे, क्योंकि उनका जो केस हो रहा है वो आई थिंक शायद रिजॉल्व होने जा रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग वाई दिस स्टॉक इज ग्रोइंग, अगर आप देखें तो ओवरऑल। बट दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई इट इज ग्रोइंग। बट यस, मैं एम क्वाइट, मुझे तो लगते हैं अच्छे। और डिस्क्लेमर, हमारे काफ़ी सारे स्मॉल केस में है, और बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी हुआ है उसमें। सो आई 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 लाइक इट, ओके। मोहन मेहमद सरी बोले, सर मुझे रैली पे डाउट आ रहा है, करेंसी एक्सचेंज हो रहा है क्या बाहर से?
वेल डेली पे डाउट आ भी सकता है, क्योंकि अभी भी कहते हैं ना कि ईरान और यूएस का अभी तक पैचअप नहीं हुआ है, नेगोशिएशन अभी स्टिल गोइंग ऑन, सो वी डोंट नो कहाँ जाके एंड होगा। आज रात को हमें पता है डेडलाइन खत्म हो रही, तो क्या डेडलाइन एक्सटेंड हो रही है कि नहीं। आई थिंक जेडी वंस तो पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन ईरान से कोई आ रहा है कि नहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। व्हेन ट्रम्प इज देयर, आपको कुछ कभी पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। तो यस, क्वेश्चंस मार्क बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने मान लिया है कि 22,200 के आसपास बॉटम था, आई थिंक उससे नीचे नहीं जाएगा, और हम लोग भी वही सोच के जा रहे हैं। मैं भी वही सोच के जा रहा हूँ, और मैं मेरे मेंबर्स को भी इसी लेवल के मैं बोलता हूँ कि आप फुल्ली इन्वेस्टेड रहे। अब तक तो आपको पैसे डाल ही देने चाहिए, फिर जो देखा होगा तो देखा जाएगा। लोअर लेवल पे काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया, और काफ़ी सारे मैसेज भी आए, थैंक यू वेरी मच, के काफी अच्छा कमाए वो। बट यस, यू हैव टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है। सुजलोन एनर्जी, यस, सुजलोन एनर्जी ऑफ कोर्स अच्छा स्टॉक है प्रदीप जी, कोई डाउट नहीं है। बट अच्छी रिकवरी भी आई, और मैं अगर आप देखो पूरा पावर सेक्टर ग्रो कर रहा है। द रीजन इज क्योंकि आपको अल्टरनेट तो चाहिए ना, ऑयल ऑयल पे आप 90% डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो अल्टरनेट में रिन्यूएबल्स और ईवी चार्जिंग एंड ऑल दैट होगा। ईवी पे ज़्यादा फोकस है, दिल्ली में ही देखो आप, ईवी पे ज़्यादा फोकस होने वाला है। और वहाँ तो सिर्फ 2 साल, आई थिंक 2 या 3 साल के बाद सिर्फ ईवी व्हीकल्स ही अलाउ करेंगे, तो पॉल्यूशन नीचे लाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आ रहे हैं जो ईवी पे फोकस कर रहे हैं, मार्केट इंडिया भी फोकस कर रहा है। प्लस अगर आप देखो तो एआई डेटा सेंटर्स आए तो डिमांड भी बहुत बढ़ेगी। तो ऑफ कोर्स पावर इज गोइंग टू ग्रो, एंड दैट्स व्हाई आई एम आल्सो क्वाइट बुलिश, और इसलिए हमने उसका एक पूरा स्मॉल केस ही लॉन्च कर दिया। राजेश नायक 8825, पारस डिफेंस अच्छा है। महंगा है लेकिन अच्छा है, अभी डिफेंस की रैली अच्छी चल रही है, तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक नो वन कैन स्टे इन्वेस्टेड, कोई दिक्कत अभी तो लग नहीं रही है। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं। तो होप ये सेशन अच्छा लगा, जरूर लाइक इट एंड शेयर इट। कल 8 बजे मिलते हैं शाम को, आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा लिंक। तो सी यू देन, बाय बाय।